महाराष्ट्र में प्याज की समस्या को लेकर किसान नाराज है। प्याज की कीमतें दिन ब दिन गिरती जा रही है, जिससे प्याज उत्पादकों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। किसानों का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकारें इस मामले में उदासीन है। किसानों का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकारें इस मामले में उदासीन है। प्याज उत्पादकों के मुद्दे पर भारत अघाड़ी के सांसदों ने मंगलवार को संसद परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि यह महाराष्ट्र और खासकर नासिक की समस्या थी, लेकिन इस मौके पर देश भर के सांसदों ने इस मांग का समर्थन किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद चंद्र पवार और सुप्रिया सुले के नेतृत्व में संसद परिसर में जोरदार नारेबाजी की गई थी। नासिक के सांसद राजाभाऊ वाजे, भास्कर भगरे, कांग्रेस सांसद डॉक्टर शोभा बच्छाव समेत कई सांसदों ने प्याज निर्यात प्रतिबंध के फैसले को वापस लेने और उत्पादकों की मदद करने की मांग को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विपणन मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री और अन्य मंत्रियों से मुलाकात की। लेकिन केंद्र सरकार उदासीन बनी हुई है। केंद्र सरकार ने पहले निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था, इससे किसान भारी दुविधा में है। प्याज की कीमतें 700 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गई है। निर्यातकों पर लगे प्रतिबंधों के कारण निर्यात में रुकावटें आ रही है। इससे वैश्विक बाजार में भारतीय प्याज की उपेक्षा की गंभीर तस्वीरें सामने आ रही है। प्याज किसान प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्याज की फसल को 3000 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम गारंटीकृत मूल्य मिलना चाहिए। नाफेड द्वारा की गई खरीद में हुई भ्रष्टाचार और दलाली की गंभीर जाँच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। लगा है कांदे के प्रश्न के ऊपर आप क्या कहते बारे में? जो प्याज का किसान है, जो यहाँ नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, जो कम बारिश के एरिया में अपना पिक ये लेता है, क्रॉप लेता है, उसके बारे में ये आंदोलन है कि उसको पूरा उनका जो उत्पादन हुआ है उससे उनका मुआवजा मिल नहीं रहा। जो नाफेड है या एनसीसीएफ दो संस्थाएं का जो काम करती है उसमें प्रचंड भ्रष्टाचार चल रहा है। वो किसानों से लेते नहीं, वो व्यापारियों से प्याज लेते हैं और किसानों से सस्ते दर में व्यापारी लेते। ये सब चल रहा है। इसके जो है इसके विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन, ये आवाज सिर्फ नासिक डिस्ट्रिक्ट का नहीं, तो ये पूरे महाराष्ट्र के किसानों का आवाज है, ये पूरे देश के किसानों का आवाज है। अजित पवार ने कहा कि बारामती में जो इलेक्शन होते हैं उसके बारे में